अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज मैंने बनाए थे थोड़े से शामी कबाब और मैंने इनको बना के फ्रीज़ करना था, तो मैंने जल्दी से शामी कबाब बनाकर उनको फ्रीज़ कर दिया। और अब फ्रीज़ करने के बाद मैं इनको अंडे की कोटिंग करके दोबारा से फ्रीज़ कर दूंगी, ताकि हर दफ़ा बनाने के टाइम पे मुझे अंडा दोबारा से ना फेंटना पड़े, क्योंकि फिर थोड़े से कबाब फ्राई करने होते हैं और बाकी अंडा भी वेस्ट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में अंडा ख़त्म भी हुआ होता है, तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अंडा बीच में शामिल कर देते हैं, लेकिन वैसे मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैं अंडे की कोटिंग करके दोबारा से इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब कबाब अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे तो फिर मैंने इनको अब अंडे की कोटिंग करके दोबारा से फ्रीज़ करना है। और 1 से 1.5 घंटे में आराम से अंडा भी जो सा लगाया वो फ्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कबाब तो पहले से ही फ्रीज़ हुए हैं। और फिर मैं इनको ये पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी, फ्रीज़र में रख लूँगी। और जब मुझे चाहिए होंगे तो बस ऑयल गरम किया और उसमें डाल के फ्राई कर लिया और यूज़ कर लिए। और मैंने मशीन वगैरह लगाई हुई थी, कपड़े थोड़े से थे तो मैंने कहा चलो जल्दी से वो भी धो लूँ। और कपड़े वगैरह धो लिए थे। आजकल गर्मियाँ हैं तो घंटे के अंदर अंदर ही यहाँ पे कपड़े बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, और सर्दियों में तो 2-2 दिन आपको लग जाते हैं कपड़े को धूप लगवाने में। और ये थोड़ी देर बाद खुश्क हो गए थे और मैंने कहा इनको भी समेट लूँ, तो बस मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके ये रख रही थी अलमारियों में सबकी। और साथ ही नाया मेरी हेल्प करवा रही थी और हम दोनों ने मिलकर फटाफट से कपड़े समेट लिए सारे। गर्मियों की सौगात। और वाटरमेलन मेरा भी फेवरेट है और नाया का बहुत फेवरेट है, और हम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं खाता, तो ये हम दोनों के लिए आता है बस। और बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे कि वाटरमेलन आ जाए, तो फाइनली हमारे घर भी आ गया। और वाटरमेलन पे काला नमक डाल के खाने का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद है या नहीं पसंद। और फिर मैंने बच्चों के लिए टेबल्स लेकर आने थे और मैं और ज़ुबैर मार्केट गए और हम ये टेबल्स ढूंढ के लाए। इनमें छोटा साइज़ तो हर जगह अवेलेबल था, लेकिन ये मैं बड़ा साइज़ ढूंढ रही थी जो कि बहुत मुश्किलों से मिला है मुझे। और इससे ये है कि बच्चों की फ़िलहाल तो जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो भी बड़ी आसानी से हो जाएंगी, और उसके बाद फिर जो घर में पढ़ना होता है वो भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि रोज़ मैं बच्चों को स्टैंड बना कर दे रही थी कार्डबोर्ड के, और वो हर दूसरे दिन तोड़ देते थे, और पॉप सॉकेट लगा कर दो तो वो भी तोड़ देते थे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे यह था कि इसमें मोबाइल रखने की जगह वगैरह बनी हुई थी, और अब थोड़ा सा सुकून मिला है मुझे कि रोज़ रोज़ मुझे कार्डबोर्ड के स्टैंड्स वगैरह बना कर नहीं देने पड़ रहे बच्चों को। और ये ट्राउज़र मैंने ईद पे पहनना था, और इसको मैंने इमरजेंसी में मंगवाया था ज़ुबैर के फ्रेंड की शॉप खुलवा के कि मुझे चाहिए ही चाहिए ट्राउज़र। और मैंने कहा था चलो कल सीऊँगी और परसों ईद है तो पहन लूँगी, लेकिन वो ईद का ऐलान अचानक से हो गया और वो मेरा ट्राउज़र सीना रह ही गया। तो अब मैंने कहा इसको जल्दी से सी लूँ। और ये देखेंगे मैं उल्टी साइड पर सिलाई लगाने के बजाय अब सीधी साइड पर सिलाई लगाने लग गई थी, और फिर मैंने इसको खोल के सिलाई को दोबारा से सी किया है। और इस ट्राउज़र के स्टिचिंग के साथ साथ मैंने मेजरमेंट भी खुद ही किया था और कटिंग भी मैंने खुद ही की थी, तो ये मैंने पिक्चर शेयर कर दी आपके साथ जो जिस तरह से मैंने मेजरमेंट्स लिए थे। और काफ़ी अच्छी इसकी ट्राउज़र की सारी फिटिंग वगैरह आई है, और बिल्कुल भी खिंचाव वगैरह नहीं है कहीं पे भी पांचे में या आसन में। तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह स्टिचिंग तो कर लेते हैं लेकिन कटिंग का इशू होता है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कटिंग करके देखें, इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा ट्राउज़र बनेगा। और जहाँ पर सिलाई थोड़ी सी कर्व थी वहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिए, क्योंकि अगर कट लगा लो तो फिर जो अंदर से सिलाई का खिंचाव आता है वो बिल्कुल भी नहीं आता, और सिलाई बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाती है। फाइनली मेरा ट्राउज़र तैयार हो गया है, और ये इस शर्ट के साथ मैंने सिया था। ये शर्ट मुझे ईद पे मामा ने दी थी, और इसके साथ पिंक दुपट्टा, मेरी और मामा की एक जैसी शर्ट थी। तो
ट्राउज़र जो मम्मा ने दिया था वो मुझे पसंद नहीं आया था, तो फिर इसलिए मैंने कहा मैं चिकन का ट्राउज़र बना लूँगी इसके साथ, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला सी लिया। और इसके गले पे मैंने पर्ल्स लगा लिए थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और वो बहुत अच्छे लग रहे थे लगे हुए। और ये इस तरह से 3-3 पर्ल्स को मैंने तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे लगाया था गले पे, और ये मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे लगे हुए। और नीचे से भी लाइंस का डिज़ाइन था, तो ये आप भी लाइंस के दरमियान में रहे थे, तो काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे थे। और साथ ही मैंने दुपट्टे पे भी पर्ल्स वाली पीको करवा ली थी, और ये भी मैंने बड़ी इमरजेंसी में करवाई थी, लेकिन मैंने पहना फिर भी नहीं ईद पे ये वाला ड्रेस। लेकिन अब मम्मा की तरफ जाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर पहन के जाऊंगी। और आज का व्लॉग बस इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।